नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले जो JNVU और KN कॉलेज है उसके इस कोर्स में यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स डिग्री कोर्स जो भी है उसमें कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहे वीडियो के लास्ट तक और थोड़ा ध्यान से देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और क्लियर कर लेता हूँ। चैनल पे जो आप विजिट करें वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है JNU की अलग से, उसमें भी और भी जो वीडियो डाल रखी है JNU से संबंधित एडमिशन और जो भी एलिजिबिलिटी कैसे फॉर्म फिलअप करना है और भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी JNU से संबंधित डाल रखी है। वहाँ ज़रूर आप विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो MSc बॉटनी में जो 35 सीट और 10 सीट जो रहती है इसमें SFS और गैस कैटेगरी दो अलग अलग JNU में होती है। नॉन SFS यानी कि गैस कैटेगरी रहती है और SFS दो अलग रहती है। SFS यानी कि जिसमें नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फ़ीस रहती है और एक्स्ट्रा भी फीस पे करनी रहती है, और गैस कैटेगरी यानी कि नॉन SFS उसमें ओनली यूनिवर्सिटी की जो नॉर्मल फीस रहती है वही रहती है। MSc बॉटनी 35 और 10, जियोलॉजी में 25-25 रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 सीट जो कि ओनली SFS की है, फिजिक्स MSc में 25 और 7, स्टैटिक्स में 15 सीट, जूलॉजी में 35 और 10, केमिस्ट्री MSc में जो 40-40 SFS और नॉन SFS की, मैथमेटिक्स में ओनली नॉन SFS की यानी कि गैस कैटेगरी की 40 सीट, MS इन होम साइंस 20 सीट, जियोग्राफी MA में 40 सीट, म्यूजिक में 15 और फिजियोलॉजी में 32 सीट और आर्ट्स और पेंटिंग में 40 सीट। एक बार मैं KN कॉलेज और जो JNU कैंपस है उसके बारे सीधे वहाँ ले चलता हूँ। बाकी बाद में जो किस सब्जेक्ट में कौन सी कितनी सीट्स है और कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है उसके बाद में बात करेंगे। एक बार मैं ले चलता हूँ जो क्या अपने जो नॉर्मल पास कोर्स में कितनी सब्जेक्ट रहेगी, जो जनरल आपका रहता है उसमें बात कर लेते हैं। तो जो फैकल्टी ऑफ साइंस है, जो JNU कैंपस BSc में जो सीट्स रहेगी आपके 720 और 360 सीट्स रहेगी, जिसमें 720 जो कि सीट्स रहेगी नॉन SFS की है, जिसमें बायोलॉजिकल ग्रुप भी है और फिजिकल ग्रुप है। बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी वाले हैं और फिजिकल जिसमें मैथ सब्जेक्ट वाले हैं, और इसमें SFS की सीट जो ओनली बायोलॉजिकल ग्रुप की है जो कि 360 सीट्स रहने वाली है। फिजिकल ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथ्स और जियोलॉजी, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोलॉजी, फिजिक्स मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक इलेक्ट्रॉन जो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक और केमिस्ट्री जियोग्राफी और जूलॉजी, ये रहेगा फिजिकल ग्रुप के। और बायोलॉजिकल ग्रुप में जो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री जूलॉजी जियोलॉजी, ये रहेगा जो बायोलॉजी का ग्रुप रहेगा वो। BCA में 60 सीट रहने वाली है और MCA 30 सीट, MSc बॉटनी 35 सीट और MSc केमिस्ट्री में 40 सीट, जियोलॉजी में 25 के इसमें जो दो है, और MA जो कि SFS और नॉन SFS का। इसमें जो SFS है इस साइड के जो दे रखे है SFS नॉन SFS, तो ले चलता हूँ एक बार दोबारा से। इस साइड की जो दे रखी है नॉन SFS की और इस साइड की दे रखी है SFS की। तो MSc जियोलॉजी में 20 सीट रहेगी जो कि SFS की, होम साइंस में 20 सीट, मैथमेटिक्स में 40 सीट MSc मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में 7 और 25, MSc जूलॉजी में 10 और 35, जो 35 इस साइड की जो दे रखी है जो कि नॉन SFS की है। D फार्म B फार्म में 60 सीट रहने वाली जो कि ओनली SFS की रहेगी, ये रहने वाले। और वो डिप्लोमा कोर्स है, ये भी आप देख ले 25 जो सारी रहने वाली जो कि ओनली SFS की रहेगी। इस प्रकार एक बार मैं ले चलता हूँ जो KN कॉलेज है। KN कॉलेज में बाकी डिटेल से एक बार जो सब्जेक्ट्स वाइज दोबारा से बात करेंगे, लेकिन जो जनरल जो सब कुछ
तो अब जानना चाहते हैं उसके पहले बात कर लेते हैं। KN कॉलेज में BSc में जो कि 300 सीट से आपके SFS की 60 सीट, नॉन SFS की 240 सीट, यानी गैस कैटेगरी की जो कि 40 सीट, 240 सीट। होम साइंस जो कि ओनली KN कॉलेज में ये 60 सीट है जो कि नॉन SFS की। BCom में 240 और 240 टोटल जो सीट है जो कि 480। BA पार्ट में 960 सीट है टोटल। और BCom जो इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ है, BCom में 480 सीट, BA फर्स्ट में 480 सीट। अब मैं ले चलता हूँ जो कंप्लीट डिटेल से जानते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स रहने वाली है। जो ऑनर्स से करना चाहते हैं उसमें कितनी सीट रहेगी, MA MSc सारी डिटेल से एक बार देखेंगे। तो मैं ले चलता हूँ जो JNU कैंपस है, JNU न्यू कैंपस, उसमें किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स रहने वाली है। तो इकोनॉमिक्स में 160 और 80 इस साइड की जो दे रखी है जो कि नॉन SFS की, यानी कि 160 सीट है जो कि नॉन SFS, 80 सीट SFS की। इंग्लिश में 80, आर्ट्स और पेंटिंग में 80 सीट, जियोग्राफी में 80 सीट 160, हिंदी लिटरेचर में 80 और 480 सीट रहेगी। हिस्ट्री में 400 और 320, म्यूजिक में 80 सीट, फिलोसॉफी में 80 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 400 और 320, फिजियोलॉजी में 80 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 80 और 80, राजधानी में 80, संस्कृति 80 रहेगी, सोशियोलॉजी में 240, फिजिकल एजुकेशन में 40 सीट, उर्दू सिंधी 80, जैन विद्या एवं जीवन विज्ञान में 80 सीट, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन 80 सीट। सबका एडमिशन मेरिट बेस का रहने वाला और जो ड्यूरेशन रहेगा, ये ड्यूरेशन 3 ईयर का जो आपकी प्रणाली होगी, परीक्षा प्रणाली वार्षिक रहेगी। इसी प्रकार KN कॉलेज में जो सब्जेक्ट रहने वाले, इकोनॉमिक्स में 160, इंग्लिश में 80, आर्ट्स और पेंटिंग में 80 सीट, जियोग्राफी में 80, 160, हिंदी लिटरेचर में 80 और 240 सीट। ये ध्यान रखें। इस साइड की जो दे रखी है जो कि नॉन SFS है, इस साइड की जो दे रखी है SFS में। हिस्ट्री में 240, होम साइंस में 80 सीट, म्यूजिक में 80, फिलोसॉफी 160, पॉलिटिकल साइंस में 320 और 80, फिजियोलॉजी में 80 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 160, राजधानी संस्कृति 80, सोशियोलॉजी 320 और 80, 320 जो कि नॉन SFS की और 80 सीट जो कि SFS की। उर्दू और जैन विद्या एवं जीवन विज्ञान है 80 सीट। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 80 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 40 सीट। ये रहेगी KN कॉलेज की जो सब्जेक्ट वाइज जो रहने वाली है। और अभी बात करें डिपार्टमेंट, जो JNU कैंपस है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में MA में 40 सीट और BA जो ऑनर्स से करना चाहता है 80 सीट, सर्टिफिकेट कोर्स जो 30, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस 30 सीट, ये जो आपका रहेगा 30 सीट। इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, BA ऑनर्स में 80 सीट, जो MA में 40 सीट, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच और डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच 60 और 30, MA कॉम्परेटिव लिटरेचर में 40 सीट। इसी प्रकार आर्ट्स और पेंटिंग में जो रहने वाली है 40 सीट रहेगी। BFA, MFA और MA में 40 सीट। डिप्लोमा जो 40 सीट, सर्टिफिकेट में 40, जो ड्राइंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो रहने वाली 40 सीट रहने वाली। एक बार आप केयरफुली देख जरूर लें। और जो इसका एग्ज़ाम जो प्रणाली रहेगी, सेमेस्टर प्रणाली रहेगी और मेरिट बेस पे इसका एडमिशन होता है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बात करें तो MA इसमें जो कि SFS और नॉन SFS दो कैटेगरी 40 सीट रहेगी। PG जो डिप्लोमा 40, जो डिप्लोमा में 40 सीट रहेगी। हिंदी डिपार्टमेंट की बात करें तो SFS और नॉन SFS की दो है, इसमें MA हिंदी में 40 सीट, BA ऑनर्स में जो 80 सीट रहेगी, डिप्लोमा 60 सीट्स। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बात करें तो BA ऑनर्स में 80 सीट और SFS नॉन SFS MA जो करना चाहता है 40 सीट रहेगी। सर्टिफिकेट कोर्स में 30 और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें MA 40 सीट, PG डिप्लोमा 60 सीट। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में MA में 20 सीट और PG डिप्लोमा 15, जो डिप्लोमा है वो 15 सीट्स रहने वाली है। जो जिसमें डिप्लोमा करना चाहते हैं उसमें 15 सीट्स रहेगी। और जो एग्ज़ाम प्रणाली रहेगी सेमेस्टर वाइज रहेगी और
जो है आपका एडमिशन जो कि मेरिट बेस्ड रहने वाला। बाकी डिटेल से बना रखा है, वीडियो एक विजिट ज़रूर कर ले। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में MA 15 सीट और डिप्लोमा म्यूजिक उसमें लगभग 40 सीट है। और जो दर्शन शास्त्र सोशियोलॉजी फिलोसॉफी रहने वाला है, जो फिलोसॉफी में MA में 40 सीट और जो BA ऑनर्स करना चाहता है उसके लिए 80 सीट रहने वाली। पॉलिटिकल साइंस जो MA 40 सीट, BA ऑनर्स में 80 सीट, PG डिप्लोमा 30 सीट। सोशियोलॉजी में MA 40 सीट, डिप्लोमा कोर्स जो भी है 30 सीट रहने वाली इसमें। फिलोलॉजी में 32 सीट MA में, और राजस्थान विभाग में MA 40 सीट। संस्कृत में BA ऑनर्स जो करना चाहता है 80 सीट, MA में 40, PG डिप्लोमा जो डिप्लोमा कोर्स है 30 सीट रहने वाली, और सर्टिफिकेट जो कोर्स है इसमें 60 सीट्स रहने वाली। जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें MA PED में 40 सीट, PG जो डिप्लोमा इन योगा 30 सीट्स। डिफेंस वाले में BA में 80 सीट और MA 30 सीट, PG डिप्लोमा 30 सीट। वुमेन स्टडी सेंटर में PG डिप्लोमा जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें भी 60 सीट, और सर्टिफिकेट जो कोर्स है उसमें भी 60 सीट्स रहने वाली है। जो बोर्ड है सतत शिक्षा विभाग में सर्टिफिकेट कोर्स 35 सीट्स रहने वाली है। लाइफ स्किल और डेवलपमेंट एजुकेशन जो 2 सर्टिफिकेट है उसमें 35 सीट्स रहने वाली। BEd जो करना चाहते हैं JNU से BEd जो कि 200 सीट्स रहती है इसमें, जो जिसका एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट पे होता है, जो एग्ज़ाम प्रणाली वार्षिक रहती है 2 ईयर का इसमें होता है, जो कि अब जो इसमें है जो कि SFS की सीट्स है इसमें। और जो BEd जो दिव्यांग उनके लिए जो स्पेशली जो BEd होती है MR HI, इसमें जो 32 सीट रहेगी। MEd MR में 15, MEd VI में 15 और PG DRP 20 सीट और ADC GC में 25 सीट। बाकी इनका एडमिशन मेरिट बेस पे होता है जो स्पेशली रहने वाली, बाकी जो BEd नॉर्मल इंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होती है। इसी प्रकार फैकल्टी ऑफ साइंस की बात जो कर ली है, इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखें, जो आप जिस प्रकार से वरीयता देंगे उसमें आपका जो एडमिशन रहेगा। और ये भी ध्यान रखें जो गैस कैटेगरी ओनली जो फिजिकल ग्रुप है जो मैथ्स वाला होगा उसमें ओनली गैस कैटेगरी है, SFS कैटेगरी इसमें नहीं रहने वाली है। और इसमें जो सीट्स रहने वाली है नॉन SFS की 360 सीट्स है मैथ्स में, और 360 सीट्स है जो कि बायोलॉजी नॉन SFS की, और 360 सीट्स है अलग एक्स्ट्रा से बायोलॉजी में SFS की। बाकी BCA MCA MSc बॉटनी MSc केमिस्ट्री जियोलॉजी जो ये रहने वाली इसकी बात कर ली है। अब मैं ले चलता हूँ जो LLB जो लो फैकल्टी ऑफ लॉ है, LLB में 300 सीट्स रहने वाली है। LLM में 120 सीट्स जिनका जो एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होता है। BA LLB 120, BBA LLB 120 और DCLL में 80 सीट। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडी में तो BCom जो जसवंत कैंपस है 720 सीट्स रहने वाली। BCom जो पार्ट फेट्स है जो इवनिंग स्टडी वाला है उसमें 480 सीट, और कमला नेहरू कॉलेज है उसमें 480 सीट, और BBA जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 160 सीट। डिपार्टमेंट ऑफ जो मैनेजमेंट स्टडीज़ है उसमें MBA में रहने वाली है 60 सीट, MBA फाइनेंशियल सर्विस में 60 सीट, MBA जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में जो कि 30 सीट है। BBA 30 सीट, जो PGDTHM 30 सीट, और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इसमें MCOM जो BFEB में 60 सीट, MCOM ऑनर्स जो कि 80 सीट, MBA फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 60 सीट। डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग के देख के लेते हैं तो BA कॉमर्स है जो कि BCom कॉमर्स अकाउंटिंग में जो ऑनर्स करना चाहते हैं उसमें 80 सीट रहने वाली है। MCOM में 60 सीट और PGDCAA जो कि 60, PFDCMA में 60 सीट, PGDTP में 60 सीट, डिप्लोमा अकाउंटिंग
40 सीट, बीकॉम अकाउंटिंग में 40 सीट। अभी बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमकॉम 60 सीट, पीजी डिप्लोमा 80, बीकॉम ऑनर्स में 80, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में 80, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 80 सीट, मास्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट 80 सीट, बीकॉम ऑनर्स में 80 सीट, सर्टिफिकेट कोर्स में 80, सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑफिस मैनेजमेंट स्किल में 80 सीट। अब KN कॉलेज जो जनरली जो सीट रहने, एक बार दोबारा से बात करें, 300 सीट जो BSc में है, जिसमें SFS की 60 सीट और नॉन SFS की 280 सीट। BSc होम साइंस जो कि ओनली KN कॉलेज में ही है, 60 सीट रहने वाली है, जो कि नॉन SFS की है। इस साइड जो दे रखी नॉन SFS। बीकॉम में 200 टोटल सीट है जो कि 480 है, BA में 960 सीट है टोटल। इवनिंग स्टडीज़ जो बीकॉम 480, BA में 480। इस प्रकार से ये सीट्स रहने वाले। बाकी जो ये PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, वहाँ से भी एक बार आप विजिट ज़रूर कर लें। एक बार मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेक्शन वाइज रहने वाले, तो आप जब एडमिशन लेंगे आपको इसके बारे में सारी डिटेल से पता चल जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका रहेगा, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, जो जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश और एनवायरनमेंट स्टडीज़, जो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट जो आपको ऑप्शनल अलग से लेने होते हैं। तो उसमें कौन से ग्रुप रहने वाले हैं, तो आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, जो फिजियोलॉजी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, मिलिट्री साइंस, जैन जो विद्या एवं जीवन विज्ञान, इनमें से कोई भी आपको जो एक लेनी होती है। संस्कृत लिटरेचर, राजस्थान लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू और हिंदी लिटरेचर और सिंधी, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो वो कम्युनिकेशन, जो पत्रकारिता और जनसंचार, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और फाइन और आर्ट्स में, ये सब्जेक्ट रहने वाले आर्ट्स वालों के लिए। और इकोनॉमिक्स, बाकी बात करें साइंस वालों के जो ग्रुप रहने वाले हैं, इसमें बायोलॉजिकल और फिजिकल 2 ग्रुप अलग अलग रहता है। इसमें आप ये देख सकते, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोग्राफी, इसमें जो ग्रुप है बायोलॉजिकल ग्रुप जो आपके है, इसमें फर्स्ट वाला और 3rd और 4th नंबर ये ग्रुप है जो कि बायोलॉजिकल ग्रुप है, बाकी फिजिकल ग्रुप रहने वाले। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।